नमस्कार बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे। कल पढ़ा था अपन ने ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज अपन नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। जो इनोलेट्स बनते हैं, जिनसे अपन इनोलेट्स का निर्माण करते हैं, उनकी एसिडिटी को अपन कैसे निर्धारित करें कि किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी या कौन सा ऐसा एस्टर है जिससे इनोलेट बन रहा है वो ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन रखता है। तो अपन बात करें, सबसे पहले अपन देखें एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया एसीटोन CH3COCH और ये कार्बन अल्फा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। फिर अपन लिखूं इसके अल्फा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए, ठीक है, ये अल्फा कार्बन। और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एक से ज्यादा जोड़ दिया जाए CH3 CH3। तो इस प्रकार तीन कंपाउंड बन जाते हैं। एक तो ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास इधर इससे जुड़ा कार्बन ये भी है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। अब इससे जो मान लो स्ट्रॉन्ग बेस, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस C2H5O- Na+, अपन ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इससे अल्फा हाइड्रोजन को उठा देगा तो -H+ बाहर निकलेगा, तो इससे क्या बनेगा CH2- COCH3। इस प्रकार का इनोलेट कंपाउंड बनेगा। यदि इसकी स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में विक्रिया करवाएं तो इससे यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो CH- COCH3 और इससे जो बनेगा C2H5O-, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को हटा देगा तो -H+ बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा C-Cl COCH। इस प्रकार से 3 प्रकार के रेनावेसिड स्पीशीज बनती है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बात करें इसमें, तो ये रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी होगा। अब बात करें इसमें तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें देखो Cl समूह का लगता है -I इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, तो माइनस है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो माइनस की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब ये ज्यादा स्थायी है, ये ज्यादा स्थायी है तो इस प्रोटॉन्स की एसिडिटी इन प्रोटॉन्स की तुलना में अधिक होती है। इसकी बात करें, इसमें दो ग्रुप -I इफेक्ट वाले लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे तो इस प्रोटॉन की एसिडिटी और भी ज्यादा हो जाती है। तो अपन बात करें इन तीनों कंपाउंड्स की एसिडिटी की, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, फिर इसकी, और सबसे कम एसीटोन की हो जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि कार्बोनिल समूह के अल्फा कार्बन से यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, तो उस कंपाउंड्स की, इस प्रोटॉन्स की एसिडिटी को वो समूह बढ़ा देता है, उसकी एसिडिटी को ज्यादा कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन। बात करें एसिडो एसिटिक एस्टर की, कि एसिडो एसिटिक एस्टर में एसिडिटी कैसे निर्धारित होती है। तो जो एसिडो एसिटिक एस्टर होता है AAE, इसको शॉर्ट में AAE लिखते हैं। एक का मतलब एसिटो एसिटिक एस्टर। तो एसिडो एसिटिक एस्टर जिसकी स्ट्रक्चर अपन ड्रा करें तो CH3COO CH2COO C2H5, तो ये हो गया एसिटो, ये समूह कहलाता है एसिटो ग्रुप, ये एसिटेट ग्रुप, और इससे एचल ग्रुप जुड़ गया तो ये पूरा ग्रुप क्या बन गया, एस्टर ग्रुप बन गया। इसलिए इसको कहते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। मतलब तीनों प्रकार की लिंकेज इसमें पाई जाती है। अब अपन बात करें कि एसिटो एसिटिक एस्टर में कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा। तो ये कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन ये अल्फा, ये कार्बोनिल समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन में ध्यान दो कि अगर
इससे एक तो यहाँ से अगर प्रोटॉन हटे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन हटेगा तो इसमें CH2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको मैं लिखूं CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, कंपाउंड तो ये बढ़ गया। और मान लो यहाँ से अल्फा हटता है तो इससे कैसे कंपाउंड बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से H देगा तो माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5। तो दो प्रकार के ऋणावेशित कंपाउंड बन सकते हैं, इनोलेट बन सकते हैं। अब बात करें कि इसके माइनस के इलेक्ट्रॉन, देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, ये इधर भी रेजोनेंस दर्शाता है, ये इधर भी रेजोनेंस दर्शाता है। इसका मतलब ये वाले कंपाउंड्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगा तो इस जो प्रोटॉन है CH2 समूह के जो प्रोटॉन है ये ज्यादा अम्लीय होंगे, मोर एसिडिक प्रोटॉन होंगे, जिनको बोले मोर एक्टिव प्रोटॉन, और इसकी अम्लीयता कम है इसलिए वो लेस एक्टिव प्रोटॉन या लेस एसिडिक प्रोटॉन। तो अपन बात करें कि एसिडो एसिडिक एस्टर में CH2 समूह एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। एसिडो एसिडिक एस्टर में ये जो CH2 समूह है इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। और इसके जो प्रोटॉन है वो मोर एसिडिक होते हैं, जिनको एक्टिव प्रोटॉन कहते हैं। ये क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक, जिनको एक्टिव प्रोटॉन अपन कहते हैं। तो एसिडो एसिडिक एस्टर में जो इनोलेट बढ़ेगा वो CH2 समूह से प्रोटॉन का निष्कासन होता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, साइनो एसिडिक एस्टर की बात करें। साइनो एसिडिक एस्टर, तो साइनो एसिडिक एस्टर में क्या होता है कि जैसे मान लो CH2CN ग्रुप जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये साइनो एसिडिक एस्टर, ये एक तरह से अपन बोले हैं इसको साइनो एसिडिक एस्टर या एथिल साइनो एसीटेट, एथिल साइनो एसीटेट, साइनो एसिडिक एस्टर बोल दो, एथिल साइनो एसीटेट। अब इसमें क्योंकि CN ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसका लगेगा -I इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। तो इससे जो अगर इसकी बेस की उपस्थिति में विक्रिया करवाएं तो यहाँ से प्रोटॉन निष्कासन हो जाएगा H+, तो क्या बन जाएगा CH- या CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH- CN C डबल बॉन्ड O C2H5। अब क्योंकि ये इधर आएंगे, इधर रेजोनेंस होगा इसमें, तो इसे इनोलेट बन जाएगा जो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं जो ऋणावेश को क्या करेंगे, कम करते हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए जो ये प्रोटॉन है ये मोर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, मोर एसिडिक प्रोटॉन, तो मोर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। तो साइनो एसिडिक एस्टर में मोर एसिडिक प्रोटॉन पाएगा। ऐसे अपन बात करें एथिल एसीटेट की, कि जैसे मान लो मैंने ले लिया एथिल एसिड, एथिल एसिड क्या होता है CH3 C O C2H5, ये कंपाउंड है कोई जिसका नाम है एथिल एसीटेट, यह है एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट में ये कार्बन है अल्फा कार्बन, तो ये प्रोटॉन हो गए अल्फा H, अल्फा प्रोटॉन, यहाँ से H निकलेगा, रेजोनेंस होगा, तो इनोलेट का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, जैसे यहाँ से प्रोटॉन हटेगा CH2S तो इस प्रोटॉन इधर, तो इस प्रकार से इन और ऑल दोनों बन जाते हैं, इन और बन जाता है। अगर H हटा दें माइनस नेगेटिव चार्ज की बन जाती है, जैसे मान लो इससे बना लेते हैं CH2S, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इससे जो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे माइनस
C2H5। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, इनोलेट बन गया। तो इनोलेट ऐसे अपन ने साइन और एसिडिक एसिड से बनाया, CH2CnCOO C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ बेस O-, इसमें बेस ले लेते हैं C2H5O-। तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन से प्रोटॉन निकल जाएगा, तो जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेगा तो इससे क्या बन जाएगा, CH CN C2O C2H5 बन जाएगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसमें हो जाएगा रेजोनेंस, तो CH CN डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्सीजन C2H5। तो ये इनोलेट बन गया। तो इस प्रकार ये इनोलेट्स बनते हैं। और इनोलेट्स में अपन बात करें अल्फा H की अम्लता, तो अल्फा H की अम्लता डिपेंड करती है कि इस कार्बोनिल समूह से जुड़े अल्फा कार्बन के पास कोई किस प्रकार का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसकी अम्लता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन आकर्षक ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको अपन कहें, तो वो क्या कर देगा, अम्लता को बढ़ा देता है। तो ये हुई इनोलेट्स में अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी अम्लता। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।